जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो ये बताता क्या है इसके बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और हमारे पास एक और ऑक्सीजन है, ठीक है? अभी ऐसे बना लेते हैं सबके बीच डबल बॉन्ड, ठीक है? आपको मालूम है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो अगर हम इन दोनों के बीच डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनाएँ तो वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है? कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। अगर इन दोनों के बीच बना है तो वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। तो देखो इंडिविजुअल बात करें इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की, तो उनके बीच डाइपोल मोमेंट हम जो जनरेट होगा उसको म्यू1 मान लेते हैं, ठीक है? और जो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच जो डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है उसको म्यू2 मान लेते हैं, ठीक है? तो ये बात हो गई हमने जो अभी को सॉल्व किया। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो 0 कब होगा आप बताओ? एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच कराना चाहते हैं, मतलब 0 कराना चाहते हैं, तो क्या चेंजेस करें? तो आपको मालूम है डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब जब 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, ठीक है? तो देखो हम क्या करें, जो हमने यहाँ पे इसका मतलब हमको क्या पता चला कि जो आपका ये नीचे वाला ऑक्सीजन है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा, ठीक है? जिससे क्या होगा दोनों डाइपोल मोमेंट ये म्यू1 और ये म्यू2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जिससे ओवरऑल जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है? तो देखो डाइपोल मोमेंट 0 आ गया, तो तब तब दोनों इस डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज किए। तो इससे क्या पता चला जब डाइपोल मोमेंट 0 तो आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर होगा, ठीक है? लीनियर होगा। दिख रहा है आपको लीनियर? इसको फॉर्मूला से चेक करना है, चलो उसको भी कर लेते हैं। तो देखो अगर हम म्यू1 और म्यू2 की बात करें तो उनके बीच कितना बॉन्ड एंगल है? 180 डिग्री, ठीक है? तो हमारे पास थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हमने रिजल्टेंट का अभी फॉर्मूला क्या लिखा? अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच म्यू1 बना और इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच म्यू2 बना, तो दोनों साइड ऑक्सीजन है। यहाँ से क्या पता चला कि म्यू1 इक्वल होगा किसके? म्यू2 के। यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब जो दोनों डाइपोल मोमेंट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा? वो बराबर होगा। क्लियर हो गई बात? तो देखो हम क्या कर सकते हैं, जहां ये म्यू2 है वहां पे म्यू1 रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो हमारे पास कितना आएगा, ये अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर, अब म्यू2 स्क्वायर है तो उसको भी म्यू1 स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 म्यू1 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 कितना हो गया? म्यू1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद cos थीटा, तो cos 180, कौन cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाई में, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 म्यू1 स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 म्यू1 स्क्वायर आ गया और यहाँ पे -2 म्यू1 स्क्वायर है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ से भी देखो रिजल्टेंट कितना आया, यहाँ से भी आपका रिजल्टेंट 0 आया और यहाँ से सिंपली आप जो जानते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में तो 0 होगा, वहां से लगा दो, ठीक है? नोट